अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। तो चले जी, सुबह के टाइम है यहाँ पर। तो मैंने सबसे पहले सहन को झाड़ू लगाकर फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आकर मैंने चाय वगैरह का इंतज़ाम किया। तो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था, मैंने आज कपड़े भी धोने थे। तो सुबह के टाइम में हमेशा लाइट होती है, इसी वजह से मैंने सोचा सबसे पहले मैं चाय वगैरह का इंतज़ाम कर नाश्ता वगैरह कर सीधा जाकर ऊपर मशीन को ऑन कर दूंगी ताकि मेरे कपड़े भी धुल सके। मगर उससे पहले मैंने सोचा चले यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर खाना बना लेती हूँ, खाने का इंतज़ाम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर चले जाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं ये एक सिंपल सी रेसिपी मैं दाल चावल आज बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ सख्त खाना नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सिंपल से दाल चावल बना रही हूँ ताकि इजीली बन जाए। फ़िलहाल मैं ये दाल बना रही हूँ ताकि मैं जल्दी से जाकर अपना और काम कर सकूँ। मैंने इस दाल में सभी मसाले एक साथ डाल दिए, फिर मैं इसे एक साथ ही मैं भूनूंगी। तो अब इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूंगी, क्योंकि चाहे हम खाना कैसे भी बनाएं मगर भुनाई जब तक ठीक से नहीं हो तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था करने के लिए, इसी वजह से मैंने आज घर की ज़्यादा कुछ सफाई वगैरह नहीं की, क्योंकि मैंने कल कर ली थी तो आज साफ़ था घर। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो ये दाल बिल्कुल इसकी बुनाई हो चुकी है, अब मैं इसे दम पर रख दूँगी। फिर यहाँ पर मैंने साइड पर चावल भी रख दिए हैं। चावल में भी मैं फ्राइड ऑनियन ही डालूँगी, फिर कुछ खड़े मसाले ऊपर से डाल दूँगी, इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, फिर इसे भी मैं दम पर रख दूँगी उबाल आने तक। तो जब तक मेरा खाना बन रहा है मैं जल्दी से ऊपर गई, मैंने झट से मशीन लगा दी कपड़े धोने के लिए ताकि मेरे कपड़े जल्दी से धुल सके। फिर जब तक मेरे कपड़े धुल रहे थे मैं आ गई वापस नीचे अपना काम करने के लिए। तो कुछ डस्टिंग वगैरह मैंने करनी थी, इसीलिए सोचा चले आज कर लेती हूँ। डस्टिंग तो रोज़ाना होती है मगर डस्ट बहुत होती है, इसी वजह से पता ही नहीं चलता सफाई का। तो चले जी, यहाँ पर मैं इस वक्त अपनी बेटी के ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग कर रही हूँ। इसे चाहे जितना भी साफ़ करो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो जब तक आप भी जाइए मुझे फौरी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने अपने रूम का सिर्फ खिलारा जमा किया, बाकी तो मेरा रूम साफ़ था क्योंकि मैंने कल सारा साफ़ कर दिया था। तो सिर्फ मैं अपनी बेटी के रूम में आ गई थी, क्योंकि इसके रूम को मैं डेली करती हूँ, क्योंकि डेली ही इसका बुरा हाल होता है इस रूम का। तो जैसे ही ये स्कूल जाती है मैं सबसे पहले मेरा काम होता है इसके रूम में एंटर होना, खिलारा वगैरह जमा करना। तो चलिए जी, लगभग ये रूम जमा हो चुका है, खिलारा वगैरह समेट चुका है। फिर मैं चली गई थी टिब लॉन्च की तरफ। टिब लॉन्च की भी डस्टिंग वगैरह करनी थी, सफाई वगैरह करनी थी, क्योंकि टिब लॉन्च को कल मैंने नहीं किया था। तो इसीलिए मैंने सोचा चले जब तक मेरे कपड़े धुल रहे हैं मैं यहाँ पर अपना बाकी काम कर लेती हूँ। तो इन सोफ़ों की मैंने डस्टिंग वगैरह की। इन्हें अगर रेगुलर डस्टिंग नहीं करे तो इनके ये जो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं, ये इन डिज़ाइनिंग के अंदर सारा डस्ट जमा हो जाता है। तो ये है हमारा सोफ़ा कवर, ये हम डेली इस पर बिछा कर रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं कुछ खाते पीते हैं इस पर बैठ जाते हैं तो दाग लग जाते हैं, फिर आसानी से दाग हटते नहीं हैं। तो अगर इस पर गिर भी जाए तो हम वैसे ही कवर उठाकर वॉश कर लेते हैं।
इस तरह सोफ़े भी महफूज रहते हैं। तो हम डेली से बिछा कर रखते हैं इन पर। दिन में कितनी बार हमें वो कवर ठीक करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे इस पर उठते बैठते हैं, खेलते हैं, तो जमा हो जाता है ये कवर। फिर मैं इसे अभी ब्रश कर रही हूँ कालीन को, ताकि कोई कचरा वगैरह इस ब्रश में जमा हो जाए। तो इस टाइम पर लाइट थी, इसीलिए मैंने सोचा जल्दी से मैं काम कर जल्दी से ऊपर चली जाती हूँ छत पर अपने कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि कपड़े मेरे धुल चुके थे। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी, तो मेरे पीछे से वैसे ही बिल्कुल सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे। तो कुछ खाने पीने का सामान भी इनके पास था, ये खाते जा रहे थे, फेंकते जा रहे थे, और मेरा काम था कि मैं समेटूं। तो यहाँ पर मेरे कपड़े वैसे वॉश हो चुके थे। मैंने इन्हें ड्रायर में डाल दिया ड्राई होने के लिए। तो अब मैं आज जो है काफ़ी मौसम बारिश वाला भी था, बादल भी काफ़ी हो रहे थे, इसीलिए सुबह ही मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, शायद दोपहर तक बारिश हो जाए। मगर शुक्र है कि आज बारिश ना हुई। मैंने वैसे भी कपड़े ड्राई करके डाल दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा अगर बारिश हो गई तो इन्हें मैं वैसे ही उतार कर नीचे एक ग्रिलों पे डाल दूँगी। मगर बारिश शुक्र है नहीं हुई। तो कुछ इस तरह का मौसम था। देखिए कितने बादल बने हुए हैं, सूरज बिल्कुल छुपा हुआ था बादलों में। फिर खाने का टाइम हो गया था, मैं नीचे चली गई थी, मैंने खाना वगैरह सर्व कर दिया था, क्योंकि आज काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 2 बज गए थे। तो मेरा खाना बिल्कुल रेडी था। फिर खाना वगैरह हम सब ने मिलकर खा लिया। तो कुछ बर्तन डेली की तरह मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा जल्दी से इन्हें भी वॉश कर लेती हूँ। फिर मेरा काम दोपहर तक सब हो गया था, मैंने सारे काम अपने समेट दिए थे। इसके बाद मेरा आराम का टाइम था, क्योंकि दोपहर काफ़ी हो गई थी। तो यही तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमेशा की तरह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा, इंतज़ार कीजिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।